जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि सीबीएसई इस बार 9th और 11th क्लास के सिलेबस में कुछ चेंज करना चाहती है और चेंज करेंगे इस बार वो। तो कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। कल एक वेबिनार हुआ सीबीएसई की तरफ से 3 बजे और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अब 2 लेवल असेसमेंट जो है वो होगा क्लास 9 में। इसकी डिटेल उन्होंने वेबिनार में दी है। तो उन्होंने कहा है कि क्लास 9 में जो 2 लेवल का असेसमेंट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इस बारे में जानकारी दी है और किस तरह से एवोल्यूशन होगा इस बारे में जानकारी दी है। आइए आपसे वो शेयर करते हैं। जो स्टूडेंट इस बार क्लास 9 में आए हैं 2026-2027 के सेशन में, उनके लिए एक जो मैथ और साइंस है वो 2 लेवल का हो जाएगा। पहला लेवल तो ये होगा कि मैथ और मैथ एडवांस। जैसे अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ में मैथ और मैथ एडवांस होगा। इसी तरह से साइंस और साइंस एडवांस होगा। यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट कर दिए हैं, साइंस और साइंस एडवांस, मैथ और मैथ एडवांस। अब इसमें क्या किया गया है कि अब कोई भी आदमी अगर मैथ बेसिक या मैथ एडवांस, यहाँ पे जैसे पहले होता था कि बेसिक होता था और एडवांस होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब मैथ नाम रखा गया है और मैथ बेसिक मैथ एडवांस नाम रखा गया है। बेसिक जो वर्ड था वो हटा दिया गया है। तो इस तरह से अब क्या किया गया है कि जो मैथ और मैथ एडवांस लेंगे या साइंस एडवांस लेंगे, उनको आप 2 चीज़ों में अगर आप एडवांस लेना चाहते हैं, आपको ज़्यादा उसके किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज करनी है तो वो एडवांस कहा जाएगा। और अगर आप बेसिक चीज़ों पे पढ़ना चाहते हैं, जो किताबें आपकी हैं वो बेसिक वाली किताबें होंगी, तो वो सिर्फ बेसिक के नाम से जानी जाएंगी, मैथ बेसिक के या साइंस बेसिक के नाम से जानी जाएंगी। अब लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि 9th 10th लेवल पर मैथ और साइंस सबके लिए कंपलसरी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। मैथ एडवांस और साइंस एडवांस अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल की मैथ या एडवांस लेवल का साइंस को पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस जिनको पढ़ना है या जो मैथ पढ़ना है, वो एक मैथ तो ऐसा होगा बेसिक टाइप का और एक मैथ ऐसा होगा जो एडवांस टाइप का होगा। एडवांस लेवल को आप इसमें सीबीएसई को बता सकते हैं कि मुझे एडवांस लेवल पढ़ना है, तो वो आपने एडवांस मैथ या एडवांस साइंस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपको अब आप ये ज़रूर एक क्वेश्चन आता है कि इसका असेसमेंट अब कैसे होगा। तो जहाँ तक असेसमेंट का सवाल है, स्टूडेंट एडवांस लेवल पर अगर ऑप्ट करता है तो एवोल्यूशन उसका कैसे होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेसिक लेवल पे तो वही पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल पे है उसमें क्या चेंज होगा। तो चूंकि एडवांस मैथ और साइंस के जो लेवल हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इसलिए मैथ और साइंस के में सभी को मैंने बताया कंपलसरी कर दिया गया है। मैथ और साइंस का जो इवोल्यूशन होगा वो नॉर्मल एग्जाम की तरह ही होगा, 80 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ ये करनी है कि अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो उसके लिए 25 मार्क्स का एक अलग से 25 मार्क्स का एक अलग से क्वेश्चन पेपर होगा। उसके अंदर हॉट क्वेश्चंस रखे जाएंगे, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो मैथ एडवांस या साइंस एडवांस करना चाहते हैं। अब एडवांस के जो एग्ज़ाम होंगे वो मैंने आपको बताया, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 25 इसके अंदर 25 मार्क्स का होगा और उसके अंदर जो है जो क्वेश्चन पेपर है वो हॉट टॉपिक्स, इसके अंदर हॉट जो टॉपिक्स हैं वो रखे जाएंगे। इस तरह से इसका एक एग्ज़ाम होगा। अगर 1 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा, अगर आपने ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लिया तो एडवांस में जो अगर आपने जो क्वेश्चंस आएंगे वो 40 क्वेश्चन कम से कम इसमें होंगे, जिसमें से सैम्पल क्वेश्चन जो है सीबीएसई का कहना है कि वो जल्दी ही इन सैम्पल क्वेश्चंस को, जिस तरह का वो एडवांस लेवल का एग्जाम चाहते हैं उसके लिए एक सैम्पल पेपर बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा और उसको आप परचेज करके समझ सकते हैं कि वो किस तरह का है, मतलब एडवांस लेवल के एग्जाम किस तरह के होंगे। अब सवाल ये है कि मार्कशीट में ये रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा कि आपने एडवांस किया है या बेसिक किया है। तो जहाँ तक अगर आपके मार्कशीट में उसको शो करने की बात है तो उसमें ये होगा कि जो अगर मार्कशीट में ये तभी मेंशन होगा जब आपका जो एडवांस लेवल का एग्ज़ाम है वो 50% तक क्वालिफाई आप कर लें। यानी आपके उसमें नंबर अगर 50 आते हैं 100 में से, ये 25 की बात हो रही है तो 25 में 50% उसका आता है, यानी 13 नंबर आपके आते हैं, तो फिर आपको जो है वो उसमें जो आपकी मार्कशीट है उसके अंदर लिखा जाएगा दैट यू हैव क्लियर्ड द एडवांस लेवल। आप उसमें एडवांस लेवल को आपने क्लियर कर लिया है। लेकिन अगर आपके 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आपकी मार्कशीट में ये
मेंशन नहीं किया जाएगा कि आपने एडवांस लेवल का किया, वो जो जनरल है, जो बेसिक है, वही आपने क्लियर किया है। इन केस द एडवांस लेवल ऑफ द मार्क्स, अगर आपके अच्छे आते हैं मार्क्स, 25 जो मार्क्स का पेपर होगा उसमें हाफ से भी ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो ओवरऑल परसेंटेज एवरेज लेवल पर जो उसके मार्क्स हैं वो उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, हालांकि आपके एडवांस लेवल पर अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो ओवरऑल परसेंटेज है उस पर उसका रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, उसमें उसको दिखाया नहीं जाएगा। बेसिकली एडवांस लेवल विल नॉट इफेक्ट योर ओवरऑल परसेंटेज। तो जो बच्चे एडवांस लेवल पर मैथ या साइंस पढ़ना चाहते हैं वो उसे ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये उनके लिए एक नया सिस्टम आया है, इसके लिए आपको अब तैयार हो जाना चाहिए। कई और चेंजेस भी आए हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। अभी जो सबसे बड़ा चेंज था वो यही था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में मैथ और साइंस को डिवाइड कर दिया गया है। एक मैथ बेसिक होगा, एक मैथ एडवांस होगा, लेकिन यहाँ बेसिक नाम न देकर अब मैथ और मैथ एडवांस और साइंस और साइंस एडवांस नाम दिया गया है। तो फिर आप तैयार हो जाइए अब कुछ और चेंजेस सुनने के लिए, जानने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रेड 9। थैंक यू सो मच।